नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रमा सर्वे पर हार्दिक अभिनंदन। टोटन राजा कहलाता है अपने समाज का। वह काफ़ी डिल डॉल पुरुष की तरह और शरीर का विकास स्त्री की तरह। लोग इन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कोई किन्नर, कोई हिजड़ा, कोई छक्का भी बुलाता है ये उसको। ये सब सुनकर टोटन का दिल काफ़ी रोता है। जन्म क्यों लिया इस मृतलोक में, इसका उत्तर वो हमेशा ढूंढता रहता है। जी, कोई काम पर रखे नहीं, कोई माता पिता इस अभिशाप को साथ रखने को राजी नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। बेचारा टोटन जिए भी तो कैसे कैसे देह से परे हो फिर भी जीता है। देह का भान भी और नहीं भी तो करे तो क्या करे। सारी लाज शर्म सब त्याग कर कितने साहस के साथ निकलता है शगुन गाने, पैसा मांगने, अश्लील हरकतों, व्यंग्यमान, द्विअर्थी मुस्कान और दुत्कारों को सहन करता हुआ भी अपनी जिजीविका को जिंदा रखे हुए टोटन आज भी वह एक इंसान ही तो है। वह अगर यह वरदान की किन्नर की दुआ की कोई होड़ नहीं और उसकी बद्दुआ का कोई तोड़ नहीं। प्रकृति की इस अभिशाप को झेलता सुलगता यह वर्ग किस तरह जिंदा रहता है। टोटन भी अपने इसी वरदान का सहारा ले सब्जी वालों से सब्जी, किराने से किराना और सारी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा कर लेता है। वो क्या करता, शायद समाज के निर्माण काल में किसी संवेदनशील व्यक्ति ने ही उनके जीवन यापन की यह व्यवस्था कर दी होगी। क्योंकि इंसान किसी से डरे न डरे, दुआ और बद्दुआ का डर हर युग में, हर ज्ञान, हर आदमी पर भारी पड़ता है। आजकल तो बड़ी बड़ी गैंग बन गई है इन लोगों की। लखपति, करोड़पति, किन्नर भी हैं, लेकिन समाज की नज़रों में हिकारत तो कम ही नहीं हुई। वह दर्द तो वे भी झेलते ही हैं आज तक। आज ये क्या, टोटन के घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई है। ये क्या हुआ? किसी ने आवाज़ दी, वह मर गया। मेरा मन दुख और क्रोध से जल रहा था। सच में मृत्यु स्वाभाविक दुख देती है, और क्रोध इसलिए कि मैं भी चाहता था कि उसकी लाश पर जूते बरसाकर मैं भी उसे इस किन्नर के जन्म पर धिक्कारूं, और शायद वह मेरे जूतों की बौछार से डरकर अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होने की हिमाकत ना करे। ईश्वर की बनाई हुई एक शख्सियत थी, थोड़ा अलग थी पर रखती थी अहमियत। वह ईश्वर ने पहले नर बनाया, फिर बनाए नारी। शायद टूट गई होगी कलम जब आई होगी किन्नर की बारी। उसकी बेबसी शायद कह रही थी, भंवर जब भी किसी मजबूर कश्ती को डुबोता है तो अपनी बेबसी पर दूर से साहिल भी तड़पता है। जिस्मानी या रूहानी मजदूर यहाँ तो सभी होते हैं, इस बाजार में हम मजबूर सभी होते हैं। टोटन मानो आज कह रहा था, मैं गज़ल की एक किताब हूँ, मुझे साथ अपने रखा करो। मेरी सांस सांस में शायरी है, मुझे तुम अदब से पढ़ा करो, तुम अदब से पढ़ा करो। बहुत बहुत धन्यवाद।